चलिए सीधे आज की इस चर्चा में उतरते हैं। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया के एक बिल्कुल नए और बेहद दिलचस्प पड़ाव को समझने वाले हैं। इसे कहते हैं एजेंटिक एआई। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इस पूरी धारणा को बदल कर रख रही है कि आखिर मशीनें काम कैसे करती हैं। यहाँ एक बड़ा और बेहद गहरा सवाल उठता है। क्या होगा अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्देशों का यानी प्रॉम्प्ट्स का इंतजार करना ही बंद कर दे और उसकी जगह खुद से एक्शन लेना शुरू कर दे? अब तक हम ऐसी मशीन्स के आदी हो चुके हैं जो तभी मुकम्मल काम करती हैं जब उन्हें कुछ करने को कहा जाए। लेकिन अब एक ज़बरदस्त बदलाव आ रहा है। ये एक ऐसी शुरुआत है जहां मशीनें सिर्फ जवाब ही नहीं देती बल्कि खुद से कदम उठाती हैं, और सच कहूं तो यहीं से पूरा खेल बदल जाता है। इस बदलाव को ठीक से समझने के लिए पहले पारंपरिक एआई से आगे बढ़कर देखना होगा। प्रॉम्प्ट्स से एक्शन की तरफ जो ये शिफ्ट हो रहा है, उसकी जड़ कहाँ है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। असल में एजेंटिक एआई ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणालियां हैं जो विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से यानी ऑटोनोमसली एक्शन ले सकती हैं। इसमें दो शब्दों पर खास ध्यान देना जरूरी है, ऑटोनोमसली और गोल्स। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब एआई को हर एक छोटे कदम के लिए किसी इंसानी निर्देश की जरूरत नहीं है। एक बार लक्ष्य तय कर दिया जाए तो ये अपना रास्ता खुद निकाल लेती है, बिल्कुल एक समझदार असिस्टेंट की तरह। और ये आपस का अंतर वाकई बेहद शानदार तरीके से इस पूरी बात को समझाता है। एक तरफ है ट्रेडिशनल एआई जो सिर्फ प्रॉम्प्ट्स पर प्रतिक्रिया देती है, मतलब जब तक सवाल नहीं पूछा जाएगा जवाब नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ एजेंटिक एआई मल्टी स्टेप टास्क्स को प्लान करती है, निर्णय लेती है और उन्हें पूरा भी करती है। ये खुद फैसले लेने वाली ऐसी प्रणाली है जो रास्ते में आने वाली किसी भी रुकावट को अकेले सुलझाने की क्षमता रखती है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि इस नए एआई के मूल आधार आखिर हैं क्या? वो कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो इसे इतनी स्वतंत्रता देते हैं? ये स्वतंत्रता मूल रूप से 4 तत्वों से आती है। पहला है ऑटोनॉमी, यानी बिना किसी लगातार इंसानी हस्तक्षेप के काम करना। दूसरा है प्लानिंग, जिसका मतलब है बड़े कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना। अब जो बात वाकई सबसे दिलचस्प है वो है इसके आखिरी 2 बिंदु, टूल यूजेज और मेमोरी। बिल्कुल हम इंसानों की तरह ये एआई बाहरी एपीआईज, डेटाबेसेस और दूसरे टूल्स का इस्तेमाल कर सकती है। और मेमोरी का मतलब है कि ये पिछली बातों और संदर्भ को याद रखती है। इसे ऐसे समझिए कि लंबे और जटिल कामों में प्रॉब्लम सॉल्विंग अब पहले से कहीं ज्यादा आसान और ह्यूमन लाइक हो गई है। तो चलिए इस थियोरी को थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। व्यावहारिक रूप में ये आखिर काम कैसे करता है? मान लीजिए एक जटिल लक्ष्य दिया गया है, जैसे इंटरनेट से नया डेटा ढूंढकर एक मार्केट रिसर्च रिपोर्ट बनानी है। शुरुआत में बस यही लक्ष्य एआई को दे दिया जाता है। इसके बाद एआई खुद तय करती है कि कौन कौन से कदम उठाने होंगे। वो जरूरी टूल्स चुनती है, जैसे कोई वेब ब्राउजर या डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर। फिर एक एक करके वो इन कामों को अंजाम देती है। आइए देखते हैं कि ये आगे कैसे विकसित होता है, क्योंकि इसका आखिरी चरण वाकई सबसे महत्वपूर्ण है। यहां एआई रुकती नहीं है, बल्कि अपने परिणामों का खुद मूल्यांकन करती है, और अगर गलती होती है तो उसमें खुद सुधार करके नया डेटा ढूंढ लेती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब इस नई टेक्नोलॉजी का हमारी असली दुनिया में क्या असर होगा? आइए देखते हैं कि व्यवहार में एजेंटिक एआई कहां-कहां नजर आती है। इन एप्लीकेशंस को देखकर सच में एक भारी उत्साह महसूस होता है, क्योंकि ये रोजमर्रा के वर्कफ्लोस को पूरी तरह से बदल देने वाले उदाहरण हैं। कोडिंग और रिसर्च के लिए एआई असिस्टेंट्स अब सिर्फ कोड का एक टुकड़ा निकालकर नहीं देते, बल्कि वो पूरा प्रोजेक्ट खुद समझकर, प्लान करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बिजनेस ऑटोमेशन की बात करें तो ये ऐसे लगातार चलने वाले जटिल कामों को अकेले संभाल सकते हैं, जिनमें पहले लगातार कई लोगों की जरूरत पड़ती थी। डेटा एनालिसिस पाइपलाइंस और कस्टमर सपोर्ट बॉट्स तो अब पहले से कहीं ज्यादा समझदार हो गए हैं। अब कस्टमर्स को बस रटी रटाई बातों से नहीं, बल्कि उनकी समस्या को बिल्कुल जड़ से समझकर हल करने वाले बॉट्स मिलेंगे। ये एक रियल गेम चेंजर है। लेकिन हर नई और ताकतवर चीज के कुछ अपने फायदे और नुकसान होते हैं। अब वक्त है इस नई शक्ति के प्रभाव का ठीक से आकलन करने का, उसके वादे और चुनौतियों को समझने का। इस शक्ति के कुछ बेहद शानदार फायदे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये समय और मेहनत की भारी बचत करता है, जटिल वर्कफ्लोज को बिना थके आसानी से संभालता है और प्रोडक्टिविटी को सीधे कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन दूसरी तरफ एक सच्चाई ये भी है कि अकेले फैसले लेने की क्षमता के चलते गलत निर्णय लेने का जोखिम भी हमेशा बना रहता है। तो सबसे अहम मुद्दा ये निकल कर आता है कि इतनी स्वतंत्र प्रणाली के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इसके लिए लगातार निगरानी रखना और नैतिकता यानी एथिक्स और सिक्योरिटी से जुड़े सवालों पर ध्यान देना एब्सोल्युटली क्रूशियल है।
इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा निष्कर्ष इस एक छोटे से पर बेहद गहरे विचार में समाया हुआ है। मशीनें अब ना केवल सोचती हैं बल्कि काम भी करती हैं। ये कोई मामूली चर्चा नहीं है, ये ऑटोमेशन की पूरी परिभाषा को बदल देने वाली एक ऐतिहासिक छलांग है जो आने वाले कल को नए सिरे से डिफाइन करेगी। जब एजेंटिक एआई ऑटोमेशन के आने वाले भविष्य को इस तरह से नया रूप दे रहा है, तो इंसान और मशीन के बीच सहयोग का अगला दौर आखिर कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में हर किसी के जहन में और ज्यादा गहरा होगा। ये नई स्थिति मशीन और इंसान के रिश्ते के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर करती है, और आगे बढ़ने से पहले इस नए और अनजान रास्ते पर विचार करना हम सब के लिए बेहद जरूरी है।